प्रेमी सैनो, भगवान बहुत दयालु है। हम सब पर हमेशा दया की बरसात करते रहते हैं। दरबार में जाते भी हैं, इच्छा भी पूरी होती है, बशर्ते जो हम वस्तु मांगते हैं, सामान मांगते हैं, सुख की समान नहीं मांगते। सुख पाने के लिए उस वस्तु को मांगते हैं, लेकिन मिलता क्या है? हमें दुख ही दुख मिलता है। तो हमें क्या मांगना चाहिए? एक दृष्टांत है, आता है कि एक राजा था। उस राजा के राज में 4 कैदी थे जो बंद थे। राजा को दया आ गई। उसने सोचा कि चारों कैदी को छोड़ देना चाहिए। अपना मुनीम को बोला, बुलाने के बाद कि भाई चारों कैदी को मेरे पास ले आओ, मैं उसे कुछ देना चाहता हूं। चारों कैदी को जाकर के मुनीम ने बुला लाया। अब पहला कैदी से राजा ने पूछा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। अब वो कैदी बोला कि महाराज, अगर आप वास्तव में प्रसन्न हैं, हमारे ऊपर खुश हैं, तो इतना कृपा कीजिए कि आपके कैद खाना में जो हमें रोटी मिलती है खाने के लिए, बहुत सूखा सूखा रहने के कारण दांतों में दर्द हो जाता है, खाते खाते मुंह छिल जाता है। इतना कृपा कीजिए कि रोटी कम से कम हम लोग को मुलायम मिले, जो जी भर के खाएं। राजा बोला, ओम अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने दूसरा कैदी को बुलाया। दूसरा कैदी आया। राजा बोला, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? जो मांगना चाहते हो मांग लो। बोला, महाराज, अगर आप वास्तव में प्रसन्न हैं, हम पे खुश हैं, तो इतना दया कीजिए कि चावल मिलती है खाने में, तो दाल जो मिलता है पत्थर के नीचे से निकल जाता है, सिर्फ चावल ही चावल खाना पड़ता है। बोला कि प्रभु, आप दाल जो मिले सही ढंग का मिले, जो खाने में हमें आनंद आए। राजा ने बोला, ओमस्तु, वैसा ही होगा। फिर उन्होंने तीसरा कैदी को बुलाया, पूछा, बताओ, आज मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, देने के लिए मैं तैयार हूं। तीसरा कैदी बोला, महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो इतना कृपा कर दीजिए, रात में बहुत सर्दी लगती है, नींद नहीं आती है, एक एक कंबल हम लोग को मिल जाए तो चैन की नींद सो सके। राजा ने बोला, ओम अस्तु, मिल जाएगा। फिर उन्होंने चौथा कैदी को बुलाया। फिर उससे पूछा कि बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? चौथा कैदी बोला कि राजन, आप हम पे प्रसन्न हैं, खुश हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप इतना कृपा कीजिए
कि इस कैद खाना से हमें आजाद कर दीजिए, हम मुक्ति पाना चाहते हैं, इस कैद खाना से छुटकारा चाहते हैं। राजा बोला, ओ मस्तू, तुम जा सकते हो। तो प्रेमी सज्जनों, अब जरा विचार करें, भगवान रूपी राजा वो तो प्रसन्न है, सभी को देने के लिए तैयार है, सभी कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम मांगने क्या जाते हैं? वही दुख का सामान जिससे तकलीफ होता है। कोई घर मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई बेटा बेटी मांगता है, कोई रुपया पैसा मांगता है, और उनके नजरों के सामने वो सब लुट जाता है, चोरी हो जाता है, तो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वही बेटा पुतों से तकलीफ होता है, तो फिर थक हार के फिर भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु हम पे दया करो, हमें मुक्ति दे दो, हमें शांति दे दो। प्रेमी सज्जनों, जरा विचार करें, जो शांति और मुक्ति इतने तकलीफ सहने के बावजूद आप आए हैं मांगने, ये पहले भी आप मांग सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दुखों का सारा जंजाल को बटोर लिया और उसके बाद संसार से थक थक करके हार करके तो फिर भगवान के चरणों में जा रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु हमें मुक्ति दे। प्रेमी सज्जनों, तो हमें समझने की जरूरत है, भगवान हम सब पर प्रसन्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।